दोस्तों, आज की कहानी है भाभी आपको नन्नों के खरसों से डर लगता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आज सीमा की बेटी का जन्मदिन था। वह दोपहर का काम निपटा शाम की तैयारी में लग गई। बच्चों के साथ मिल कमरे में बैलून सजा बाकी काम करने ही लगी थी कि तभी उसकी ननद आ गई। उन्हें देखते ही वह खुश होते हुए बोली, अरे वाह दीदी, कितने सही समय पर आई हो आप। सीमा की ननद ने कमरे पर नजर डालते हुए पूछा, कुछ खास है क्या आज बुआ? आपको याद नहीं, आज मिष्टी का बर्थडे है। सीमा का बेटा हंसते हुए बोला, भैया उम्र हो चली है तेरी बुआ की, कहाँ इतना याद रहता है। वैसे भी तेरी मम्मी कहाँ हमें जन्मदिन वगैरह पर बुलाती हैं जो याद रहे। लेकिन देख ले भगवान की माया की मैं बिन बुलाए कितने अच्छे मौके पर आई हूँ। सीमा की ननद ताना मारते हुए बोली, बात नहीं दीदी, मैं तो चाहती थी कि मिष्टी का 5वां जन्मदिन है इसलिए खास रिश्तेदारों को बुलाओ, लेकिन क्या करूं, आपके भतीजे की तबीयत खराब हो गई थी और उस बीच में कुछ तैयारी कर ही ना पाई। बच्चों का मन रखने के लिए इतना तो करना पड़ता है, वरना आप ही बताओ, घर में छोटे से छोटे काम में भी हमेशा आपको आगे रखा है। वैसे भी ये आपका घर है और आपके भतीजा भतीजी आपको भी भला किसी जरूरत नहीं होती कि बस तुम पढ़ी लिखी लड़कियों की यही तो बात है कि अपनी गलती मानने की बजाय बात को गोल गोल घुमाकर सही ठहराने की कोशिश करती हो। सीधा सीधा ये क्यों नहीं कहती कि खर्चे से डर गई? भाई ननन को बुलाती तो कुछ देना ही पड़ता है। वैसे भी मैं तो घर वालों की नहीं बाहर वालों की गिनती में आती हूँ। कैसी छोटी बात कर रही हो आप दीदी? इतने सालों में आपने मुझे इतना ही पहचाना, मैंने कब लेने देने में कंजूसी की है? माँ पिताजी के जाने के बाद हमेशा ध्यान रखा है कि आपको उनकी कमी कभी महसूस न हो, फिर भी आप ऐसी बातें कर रही हो। बात बढ़ती देख सीमा के पति ने उसे शुभ रहना का इशारा करते हुए कहा, अरे दीदी आप किस बहस में पड़ गई? लो चाय पियो और बताओ घर पर सब कैसे हैं? सीमा को बुरा तो बहुत लगा लेकिन वह बात को बड़ा आज के शुभ दिन अपने मन को ऐसी बेकार की बातों से दुखी नहीं करना चाहती थी। वैसे भी वह अपनी ननन के व्यवहार को इतने सालों में अच्छे से जान गई थी। उसको चाहे कितना भी दे लो, बड़ाई तो वह ने कभी करनी नहीं, लेकिन थोड़ी सी भी कमी रह गई तो फिर वह सुनाने से सूखती नहीं। खैर अगले दिन जब वह जाने लगी तो सीमा ने उन्हें अच्छी सी साड़ी व पैसे मान के रूप में दिए। उन्हें लेते ही उसकी ननन का कल से सड़ा पारा उतर गया और वह खुश होते हुए चली गई। कुछ दिनों बाद उसकी ननन का फोन ये खुशखबरी देने के लिए आया कि पोता हुआ है और वो दादी बन गई है। ये सुन सीमा ने खुश होते हुए बोली, वाह दादी बनने की बहुत बधाई दीदी। जच्चा बच्चा कैसे हैं? दोनों सकुशल हैं। अब तो पार्टी बनती है दीदी। कुआं पूजन की डेट फिक्स कर जल्दी से बता देना। सीमा उत्साहित होते हुए बोली। सीमा की बात सुन उसकी ननद दबी सी आवाज में बोली, पार्टी की तो नहीं कह सकती, अगर बड़ा फंक्शन किया तो तुम्हें बुलाएंगे और अगर छोटा मोटा किया तो कह नहीं सकती, फिर तो शायद हम घर के लोग ही हैं। के वो ने फोन रख दिया। उनका ऐसा दो टूक जवाब सुन
सीमा सदबद रह गई। कुछ दिन पहले ही तो जब उसने ये सब कहा तो उसकी ननद ने उसे कितना कुछ सुनाया, और आज जब अपनी बारी आई तो वही बातें उन्हें सही लग रही हैं। हम घर में पकवान भी बनाए तो ननद को पहले भोग लगाए, और वह घर में इतनी बड़ी खुशखबरी, पहला पोता होने की खुशी में कुआं पूजन होगा, फिर भी हमारी पूछ नहीं। उनके घर खुशखबरी या फंक्शन हो तो हम बाहर वाले और हम कुछ छोटा सा भी करें तो वह सर्वा कहने को नन्हे तबाक से कह देती है कि भाभी को खर्चे से डर लगता है, जबकि भाई भाभी को हमेशा उन्हें देना ही है। लेकिन जब उनको देने की बारी आती है तब इन्हें भाई भाभी की बार वालों में गिनती कर मुट्ठी 20 लेती है। क्या भाई भाभी को ही खर्चे से डर लगता है, नंदनों को नहीं लगता क्या?